हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो हम एस 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 सी जी एल 25 का जितने भी पी वाई क्यूज है मैथ्स के वो वाला सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। ये 26 सितंबर शिफ्ट 2 का है क्वेश्चंस। तो चलिए रिवीजन करते हैं। पहला वाला आसान है। इसको 21 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 से काट दीजिए। ये 149 प्लस इतना 26, तो ये होता है 196, जो कि 14 का स्क्वायर है, क्योंकि पूरा रूट में है तो ये 14 का स्क्वायर है। 49। Okay, next है, if the simple interest on a certain sum of money for 4 years at 5% per annum is 500, then 6 years at 7% per annum में कितना होगा? देखिए, इसमें प्रिंसिपल जो है पी है, पी आर टी बाई 100 वाला जो फॉर्मूला है उसमें प्रिंसिपल होता है पी, तो पी जो है वो इक्वल होगा, तो इसलिए हम उसको नहीं लाएंगे। तो इसको टाइम और रेट से गुना कर दीजिए, 20 है, और इसको ऐसे 42, तो इसका जो वैल्यू है ये है 500। तो एक का हो गया इतना और 42 का हो गया 25, तो ये आ जाएगा 1050, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट। Sahil traveled a certain distance by bike at the rate of 25 km per hour and walked back at the rate of 4 km per hour. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, what was the distance? हमको फॉर्मूला पता ही है, d इक्वल टू एस टी। तो इसमें जो एस है ये एवरेज आएगा, इस एवरेज लेना पड़ेगा, और इसमें एस ऐसे आएगा कि टी इंटू एस वन इंटू एस टू डिवाइडेड बाई एस वन प्लस एस टू, ये वाला। ठीक है। अब 5 आवर्स 48 मिनट्स को हम कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 29/5। तो की होगा 29/5। एस वन है 25, ये है एस वन, ये है एस टू, फोर डिवाइडेड, सॉरी इनटू, और ये हो जाएगा 25 + 4 29, तो 29 गया, 5 20। नेक्स्ट। The angles of elevation of top of a cliff from 2 points on the ground 200 meter apart and on opposite side of the cliff are 50 degree and 45 degree. What is the height of the cliff? Very good. तो ये वाला है, और इसमें हम जो ऐसे होता है ना 30 45 का अपोजिट, 160 का अपोजिट रूट 3 वाला नहीं लेंगे, नॉर्मल करेंगे। इसको एच पकड़ लेते हैं, और ये पूरा 200 है, तो इसको x ले लेंगे, तो ये 200 माइनस एक्स हो जाएगा। तो h/200 - x इक्वल टू 1045, और 1045 का वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब h इक्वल्स टू 200 माइनस एक्स, और x हो जाएगा 200 माइनस एच, एक हो गया। और दूसरा आएगा h/x इक्वल्स टू 1030, तो हो जाएगा 1/√3, तो x हो जाएगा √3h। दोनों को इक्वल कर देते हैं, 200 माइनस √3h, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस h हो जाएगा, तो h कॉमन लीजिएगा, तो 200/√3 + 1, और इसको ऊपर नीचे में √3 - 1 से गुना कर दीजिएगा, तो √3 - 1, और इसे नीचे 2 आ जाएगा, तो 100 3 - 1। ये नेक्स्ट। A cuboid has a volume of 350 centimeter cube and its length is twice its height। तो हाइट पकड़ लीजिए x, लेंथ हो जाएगा 2x, ब्रेथ पता ही है, तो कुछ भी नहीं है, 2x × x × h, तो ये 350 है। 7 से 350 को काटिएगा तो 50 है, इधर 2x² बन गया, तो x² हो जाएगा 25, x हो जाएगा 5, तो हाइट हो गया 5, लेंथ हो गया ट्वाइस, दैट इज 10। 10 5 और 7 कहाँ है ऑप्शन, ये वाला।
नेक्स्ट, P starts a business with rupees 8,000. अब Q ज्वाइन करता है 5 months आफ्टर विथ रुपीज इतना, द प्रॉफिट एट द एंड इतना, Q का अप्रोक्सीमेट कितना है। तो P का जो अमाउंट है वो पूरा 12 महीने चला है, तो 12 × 8 कितना होता है 96। और इधर पे Q 5 महीने बाद ज्वाइन किया, तो 7 महीने उसका चला 1 साल में, तो 12 × 7 84। तो इसका रेशियो कितना है 8:7। ठीक है, Q का फिर अप्रोक्सीमेट शेयर कितना हो जाएगा 7/15। 8 + 7 15 होता है, 7/15। 317 ये वाला आ गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 6 times द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स, डिटरमिन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगन। देखिए इस मैथ में एक चीज हमको पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर जो एंगल है वो 360 होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और सम इधर पे बताया गया है कि sum of the interior angles of a regular polygon is 6 times the sum of the exterior angles। तो sum of the interior angles कितना होगा, इसका 6 टाइम होगा, तो ये हो जाएगा 6। तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल हो गया sum of interior angle। अब ऑल्सो sum of इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है वो है इतना, इसका मतलब ये इक्वल्स टू ये है, इसको काट दीजिए फिर, तो n इक्वल्स टू 14 हो गया, मतलब ये 14 आर्म वाला पॉलीगन है। ठीक है, अब क्या पूछा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n × n - 3/2। इसको 14 को डाल दीजिए इसमें, 14 × 11/2 इट इज 77। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएगा 77। जो जो मैंने बोला है उसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है ये, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 6 गुना बताया गया है इसलिए इतना, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n - 2 × 180। तो इसको हम इक्वेट कर दिए हैं, ये अमाउंट और ये फॉर्मूला इक्वेट कर दिए, इससे हमको मिल गया 14। और ये हो गया डायगोनल का फॉर्मूला n × n - 3/2। इन पे 14 डाल दीजिए तो ये आ जाएगा 77। ओके नेक्स्ट, trader marks his good 40% above the cost price and gives a discount of itna if he gains rupees itna, what is the cost price of the item। सीपी 100 है और मार्क किया है 14%, 40% ऊपर तो 140 है। अब डिस्काउंट 25% दे रहा है, मतलब एसपी हो गया 75%। 100 में से अगर डिस्काउंट 25 दे रहा है तो 75 है ना, और 75/100 कितना होता है 3/4, 105 का है। ठीक है, तो 105 में मतलब बिक रहा है वो, इतना ऊपर मार्क प्राइस किया था, ये सीपी ये मार्क प्राइस और डिस्काउंट देने के बाद इतना आ रहा है। ठीक है, सो इफ ही गेन्स 75 ऑन एन आइटम, तो गेन कितना हुआ, ये एसपी हो गया और ये सीपी हो गया, तो गेन हो गया 5, 105 - 100, तो ये 5 ही तो 75 के समान है ना। तो 5 अगर 75 के समान है तो 100 कितने का समान है 1500 का। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला।
बढ़िया। नेक्स्ट, ए प्लॉट हैज एन एरिया ऑफ इतना इफ अ फुटपाथ 1 meter wide is constructed around it, what is the total area including the footpath? तो अगर ये एरिया है तो इसका रूट हो जाएगा इसका एक आर्म, तब 25, है ना। अब देखिए, ये अगर 25 है और बोथ साइड में एक एक मीटर करके बढ़ाया गया है, तो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो 25 +1 तो टोटल होगा 27। अब इसका जो स्क्वायर होगा ये होगा पूरे रास्ता को मिला के, ठीक। तो टोटल एरिया इंक्लूडिंग फुटपाथ यही होगा इसका स्क्वायर। अगर आपको इसका स्क्वायर पता भी नहीं है तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। जैसे 7 स्क्वायर का कितना होता है 49, तो 9 आता है लास्ट में, ये 9 है, तो ये वाला आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट, a bag contains red, blue and green balls in the ratio of itna, if 6 red balls are removed and 3 green balls are added, तो नया रेशियो बन जाता है इतना। तो रेड कितने हैं 4x है, ब्लू 5x है और ग्रीन 6x है। तो हम इसमें किस 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 को लेके काम करेंगे, देखिए 6 रेड बॉल को लेके काम करेंगे और ग्रीन बॉल को लेके काम करेंगे। तो 6 रेड बॉल्स रिमूव हो गया, रिमूव कर दीजिए। और ग्रीन बॉल्स कितने थे 6x थे, 3 ग्रीन बॉल्स ऐड हो गए, तो हो गया इतना। अब रेड का रेशियो कितना हो गया 2 आ गया और 7 आ गया, तो ये 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो चल लीजिए 28x 42 12x + 6 x आ जाएगा 3। तो रेड बॉल्स कितना था 4 इंटू, देखिए ये 4 का रेशियो है ना, हाउ मेनी रेड बॉल्स और ओरिजिनली, तो 4 रेशियो में था, तो 4 × 3 हो जाएगा 12, 12 होगा आंसर। Next, a train covers 3 equal distances at speed in the ratio of 4, 5, 6. What is the ratio of the average speed over the entire journey to the lowest speed? क्या बोला गया है इस मैथ में कि a train covers 3 equal distances at speeds in the ratio इतना. What is the ratio of the average speed over the entire journey to the lowest speed? ओके, अब देखिए ये 4, 5, 6 का एलसीएम कर लीजिए। मैंने पिछले जो सीरीज था, जो शिफ्ट था, उसमें भी ऐसा एक मैथ आया था, उसमें हमने किया था। तो अगर ये इसको कर लेंगे ऐसे एलसीएम, तो ये आ जाएगा 60, ठीक है। तो ट्रेन कितना कवर करता है, मतलब हम ऐसे दिखाएंगे कि ट्रेन 3 इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, ऐसे बोले है ना, तो 60, 60 और 60 ऐसे कवर करेगा ट्रेन, हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अब इसका स्पीड का रेशियो इतना 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 है। तो टाइम देखिए, अगर ये मानिए 4 किलोमीटर पर आवर है, ये 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर, अगर ऐसा पकड़ के चले और ये 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ऐसे अगर पकड़ेंगे हम इसको, तो टाइम लग जाएगा इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो 15 प्लस 12 प्लस 10, तो 37। तो क्या हो गया ये 37 हो गया टाइम, यूनिट टाइम, इतना यूनिट टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 × 3 180। तो ये एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो 180/37 ये आ जाएगा। अब क्या बोले हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज स्पीड ओवर द इंटायर जर्नी टू द लोएस्ट स्पीड। लोएस्ट स्पीड कितना है 4 है, एवरेज स्पीड कितना है ये है, एवरेज स्पीड इज टू लोएस्ट स्पीड,
कितना आ जाएगा ये 180/37 इस टू 4, 4 से इसको काट सकेंगे हम, तो ये आ जाएगा 45/37। ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है, टीसीएस में भी आप, टीसीएस के टाइम पे भी बहुत देता था, रेलवेज में भी बहुत आता है। ये बोला गया है कि ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर enables a person to buy 5 kg more फॉर रुपीज इतना, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। अब देखिए, मान लीजिए पहले था 100, अभी 20% रिडक्शन होके प्राइस कितना हुआ है 80। इसको ऐसे बना लीजिए, एक बार याद कर लीजिए इसको, तो हमेशा याद रहेगा। जो नए हैं, जिन बंदों को आता है वो तो छोड़िए। तो प्राइस पहले 100 था, अब 80। इसका रेशियो कितना है 5:4, ये है ना। अब प्राइस और क्वांटिटी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम लेगा बंदा या फैमिली या कोई भी, और अगर क्वांटिटी, प्राइस कम होगा तो ज्यादा क्वांटिटी लेगा। ऐसा ही होता है ना, कि किसी का प्राइस कम हो गया तो हम ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, प्राइस बढ़ गया तो कम ले रहे हैं, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। तो अगर प्राइस 5 है तब क्वांटिटी हो जाता है 4, और अगर प्राइस 4 है तो क्वांटिटी हो जाएगा 5। ठीक है, ओके। तो ये जो गैप है, ये गैप कितने का है, ये 1 का गैप है। अब देखिए, सवाल में बताया गया है कि 20% रिडक्शन होने के बाद प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स ए पर्सन टू बाई 5 kg मोर फॉर ₹200। मतलब क्या है, पहले 4 मिलता था, अभी सेम प्राइस पे 5 मिल रहा है, तो क्वांटिटी एक बढ़ा है, और ये एक ही तो 5 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये एक ही 5 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले भी 200 रुपए में जितना मिलता था, अभी 200 रुपए में 5 kg ज्यादा मिल रहा है। फाइन। तो तो ये एक का वैल्यू 5 kg है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 5, 20 kg। और 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 5, 25 kg। तो मतलब पहले 20 kg मिल रहा था, अभी 25 kg मिल रहा है। यही गैप 5 kg का है, और जो ये 5 kg है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अभी 25 kg कितने में मिल रहा है, 200 रुपए में मिल रहा है। पहले यही 20 kg 200 रुपए में मिलता था, तो 20 kg मिल रहा है 200 रुपए में पहले। तो 1 kg का कितना वैल्यू था, 200/20, तो 10 रुपए पर केजी। तो यही हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, तो 10 रुपए पर केजी। आई होप आपको समझ आया है, नहीं तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए सिटी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इतना, द टेम्परेचर ऑन सैटरडे इतना, व्हाट विल बी द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे टू फ्राइडे कितने होता है, 5 दिन होता है, 40 × 5। सैटरडे ऐड कर दीजिए, पहले 5 था, अभी एक ऐड हो गया तो 6 हो गया, तो 245/6। तो ये 40.83 आ जाएगा। नेक्स्ट, एन ऑनलाइन रिटेलर ऑफर्स अ ₹150 डिस्काउंट on an item originally priced at इतना, what percentage discount is being offered। 150 का डिस्काउंट मिल रहा है 1200 में, क्या ही करना है इसको। 12.5%। नेक्स्ट, a shopkeeper marks an article at ₹720 and gives a discount of rupees इतना, ही earns a profit of इतना, what is the cost price। बहुत आसान है, देखिए ये मार्क प्राइस है, डिस्काउंट को माइनस करेंगे मार्क प्राइस से तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब क्या ये क्या कर रहा है, ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ इतना,
तो मानिए एक सीपी है और इसके साथ प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, और प्रॉफिट और सीपी दोनों मिलके ही तो एसपी बनते हैं। तो हमारा सीपी आ जाएगा 540। ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट इतना एंड द नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट इतना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। इससे आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मैंने जो पहले आपको बताया। फॉर्मूला नहीं यूज करना है तो 100 किलोमीटर पहले जाते हैं 2 घंटे में, क्योंकि 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। 1 घंटे में 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में फिर 50, तो 50 50 100, तो 2 घंटे में 100। और ये वाला जो 100 किलोमीटर है ये 4 घंटे में जाता है, तो 200 किलोमीटर जाते हैं 6 घंटे में। 33.6। Okay, next. 66 women can do a piece of work in itne days. Find the number of days required by 6 women to complete itna work. देखिए, 66 women can do a piece of work in 79 days. तो टोटल वर्क कितना है? ये इतने वुमन इतने दिन लगा रहा है एक काम खत्म करने में, तो टोटल काम हो गया इतना, 79.66। ये हो गया टोटल वर्क। अब क्या बोला गया है? फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 6 वुमेन टू कंप्लीट 1/11 ऑफ द वर्क। अब ये अगर टोटल वर्क है तो इसका 1/11 वर्क हमको करना पड़ेगा, ठीक। और ये कितने जन मिलके कर रहा है? तो 6 वुमेन मिलके कर रहे हैं, तो हम इसको 6 से भाग करेंगे। बस इसको अब काटिए आप। 6 पड़ा रहा 79। तो 6 वुमेन को 1/11 काम करने में टाइम लग जाएगा 79 मिनट्स, 79 डेज। ओके, नेक्स्ट। रेक्टेंगल हैज अ लेंथ दैट इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। विड्थ x है, लेंथ हो गया 4x। पेरीमीटर कितना है? 100 है, तो ये तो मुंह सही हो जाएगा। 5x इंटू 2 मतलब ये, मतलब 10x, तो x आ जाएगा 10। तो ब्रेड्थ आ जाएगा 10, लेंथ आ जाएगा 40। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये हो जाएगा एरिया। तो 40 इंटू 100, सॉरी 10, तो हो गया 400। नेक्स्ट, साइन ए इक्वल्स 2x divided by 1 plus x square. What is tan A in terms of x? इसको आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए। साइन क्या होता है? p/h। परपेंडिकुलर को 2x मान लीजिए, और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? tan a का मतलब होता है p/b, हमको b चाहिए। तो इसको y पकड़ लीजिए, या कुछ भी पकड़ लीजिए। 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर एक्स टू पावर 4। तो वाई स्क्वायर हो जाता है एक्स टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो y हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका जो वैल्यू है ये बेस का, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। और हमको चाहिए tan a जो होता है p/b। तो परपेंडिकुलर 2x है और बेस बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। मैंने गलती किया है कुछ? रुकिए एक सेकंड।
देखते हैं। 4x² plus a² equal to 1 plus 2x² plus x⁴। तो ये हो जाएगा 1 plus x⁴ माइनस 2x²। तो ये सॉरी ये 1 प्लस 1 माइनस 2x²। ओके ये इधर आ जाएगा। ओके तो 1 प्लस x² माइनस 2x का होल स्क्वायर ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर, राइट। तो 1 प्लस x⁴ प्लस 2x² माइनस 4x²। तो ये हो गया इतना माइनस 2x², राइट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस x² का होल स्क्वायर। तो बेस आ जाएगा 1 माइनस x²। हाँ तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x², ये वाला। ओके नेक्स्ट। Tank contains 120 liters of liquid, 30% of which is alcohol. If 30 liters of this mixture is replaced by another liquid containing 50% alcohol, then what is the percentage of alcohol in the resulting solution? तो देखते चलिए, 120 लीटर का लिक्विड है, तो इसमें 36 लीटर होगा अल्कोहल और बाकी हो गया पूरा जो है हो जाएगा अदर मिक्सचर, पानी, लिक्विड। ओके अब क्या वो बताएगा कि इफ 30 liters of this mixture is replaced by another liquid containing 50% of alcohol, ठीक है। 30 liters जो मिक्सचर है इसको रिप्लेस किया जा रहा है जिसमें 50% अल्कोहल हो, तो मतलब 15 अल्कोहल है, 15 बाकी लिक्विड है। अब ये जो 30% है इसका रेशियो पहले निकाल लेते हैं, 6:7। अब ये 30% जो है 30% रिप्लेस करने के पहले जब निकाला गया है तो इसमें अल्कोहल कितना है, 9 है और 21 है ये सॉल्यूशन। तो इसमें से 9 घटा दीजिए, 25 सॉरी 27 और इसमें से 21 घटा दीजिए, 63। तो ये हो गया 27 और ये हो गया 63। अब इसमें 30 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर ऐड किया जा रहा है जिसमें कंटेनिंग 50% अल्कोहल, तो इसमें अल्कोहल 15 हो गया ऐड, इसमें भी 15 ऐड हो गया। क्या बता रहा जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कितने का है, टोटल सोल्यूशन हो गया 120 का, तो 42 अल्कोहल है। परसेंटेज देख लीजिए 35। एक बार देख लीजिए कैसे किया मैंने, थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको आसानी से कर लेते हैं, देख लीजिए।
120 लीटर का सोल्यूशन था जिसमें 30% अल्कोहल था। ठीक है, तो 30% अल्कोहल मतलब 70% बाकी लिक्विड है, वाटर वगैरह कुछ भी हो। ओके, सो इसका रेशियो कितना है? 3:7 है। मतलब 30% का मतलब है 36 लीटर अल्कोहल था इसमें, और बाकी सोल्यूशन था 84। ठीक है, ओके। अब देखिए 30 लीटर एक मिक्सचर वही 120 लीटर से उठाया जा रहा है, तो उसमें भी जो 30 लीटर उठाया जा रहा है 120 लीटर से, उसमें भी 30% अल्कोहल ही होगा और 70% बाकी लिक्विड होगा। उस हिसाब से ये हो गया अल्कोहल का हिसाब। 30% में जब 30% जब 120 लीटर से उठाया जा रहा है उसमें अल्कोहल कितना है? 30% ही अल्कोहल है, मतलब 3/10 है। तो मतलब 9 लीटर इसमें अल्कोहल है। तो 36 लीटर अल्कोहल था 120 लीटर में, और जब 30 लीटर उठाया जा रहा है उसमें अल्कोहल है 9 लीटर। तो 9 लीटर को हम बाद सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब 27 लीटर आ गया हमारा। और जो बाकी जितना था 84, 36 था अल्कोहल, 84 था बाकी सोल्यूशन, मतलब वाटर वगैरह जो भी है। जब 30 लीटर उठाया जा रहा है, ये 30 लीटर में ये 84 का भी तो पार्ट होगा, है ना, दूसरा वाला का। तो वो 30 लीटर में वो कितना था? तो अगर ये 9 था तो ये 21 था, तो 21 हमने इधर से माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा आ गया 63। तो ये 30 लीटर उठाने के बाद अल्कोहल रह गया 77 और बाकी रह गया 63, बाकी जो सोल्यूशन या वाटर वगैरह जो भी है। अब क्या बताया जा रहा है कि 30 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, ने रिप्लेस कर दिया, और अनदर लिक्विड कंटेनिंग 50% अल्कोहल, उसको ऐड कर दिया है। अब जब 50% अल्कोहल वाला 30 लीटर सोल्यूशन हम डालेंगे तो उसमें कितना अल्कोहल रहेगा? 50% ऑफ 30 लीटर, तो हो गया 15 लीटर। तो अल्कोहल में हम 15 लीटर ऐड कर दिए, 27 + 15 42, और 50% बाकी सोल्यूशन है, तो 50% बाकी सोल्यूशन मतलब 15 लीटर इसमें भी जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 72। तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया? 42 + 78 इज 120। हमको पूछा गया है कि अल्कोहल का परसेंटेज कितना है, तो ये डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, ये हमारा हो गया 35%। आई होप यू गेट इट। ओके, हमको पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 हो गया 180 और 270, तो 3 पाई/2, ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट, इफ sin x इक्वल्स cos y एंड cos x इक्वल्स sin y, तो एक चीज देखिए इसमें, sin x अगर cos y का समान है और cos x अगर sin y के समान है, तो इसका मतलब यह है कि साइन ऑफ वन एंगल इक्वल्स द कोसाइन ऑफ अनदर, देन द एंगल्स आर कम्प्लीमेंटरी होते हैं। ठीक है, तो मतलब साइन ए इक्वल्स अगर cos b हो जाए, देन a प्लस b हो जाता है 90 डिग्री। मतलब ये अगर ये हो जाए साइन x इक्वल टू cos y अगर हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? cos 90 डिग्री माइनस x, यही है ना, यही होता है cos y। तो इन दैट केस ये x प्लस वाई हो जाता है 90 डिग्री, कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, a triangle with sides इतना has an in radius of इतना, what is the area? देखिए 5, 12 और 13 ट्रिप्लेट वाला है, 5, 12 और 13। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं कि इन रेडियस इनका 2 है। what is its area? ओके,
तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो एरिया होता है इसका एक फॉर्मूला है R×S। ठीक है। अब इसका एरिया का फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब एस हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। एस होता है सेमी पेरीमीटर, जो है 5 + 12 + 13/2। ये हुआ 15। और आर हमको पता है इन रेडियस, 2 × 15, तो ये हो गया 30। तो ये हो गया हमारा आंसर। ट्रायंगल विथ साइड्स इतना हैज इन रेडियस ऑफ इतना, व्हाट इज द एरिया। तो इसको लिख लीजिए कि इसका एरिया होता है R×S। ये आसान वाला है। Okay, next. In a circle, there is a chord measuring 20 centimeter that is located, देखिए, 15 centimeter away from the center. Very good. तो ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, और ये जो डिस्टेंस है ये 15 है। अब ये अगर कॉर्ड है टोटल, तो ये सेंटर से आने वाला रेडियस का हिस्सा इसको दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बांटता है। तो अब ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो बस पाइथागोरियन डाल दीजिए इसमें। हमको चाहिए, हमको ये वाला चाहिए, जिससे हमको रेडियस मिल जाए। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये अगर ऐसे लंबा खींचेगा तो इसको दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बांटता है। तो ये वाला रेडियस हमको मिल जाएगा 15² + 10²। 225 + 100, 325। अब इसको रूट कर लीजिए ऐसे। ये 8 से जाएगा लगता है। हाँ, तो ये 18 के लगभग आसपास है। और हमारा ये 18 से ही आएगा। अगर ये 19 देता तो सोचना पड़ता थोड़ा, लेकिन ठीक है, 18 दिया है तो आराम से आ जाएगा ये ऐसे बोला ही गया है कि अप्रोक्सीमेट रेडियस। अब ये टेंजेंट इज ड्रॉन टू ए सर्कल विथ रेडियस 5 एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द रेडियस। ओके, क्या बोला गया है कि टेंजेंट, इसको तो नहीं चाहिए ऐसा ड्रॉ करना, लेकिन आपके लिए समझने के लिए आसानी होगा तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट ऐसा है। एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी व्हाट इज द एंगल, और ये रेडियस बताया गया है ये 5। एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर द रेडियस इज गिवन और नॉट। ये एक्स्ट्रा डेटा है, ये नहीं चाहिए हमको। टेंजेंट के साथ रेडियस हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, और ये आंसर हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया 25 मैथ्स, 26 सितंबर सेकंड शिफ्ट वाला। तो वैसे ही PYQ वाले मैथ्स का सॉल्यूशन प्रैक्टिस करने के लिए, देखने के लिए चैनल में जुड़े रहिए। कुछ सजेशंस हो तो वो भी दे दीजिए मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।